हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत टोंग और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक का एक और वीडियो। दोस्तों आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर ऑन पार्ट ऑफ मनी बज़ टीम। दोस्तों आज हम जिस सेक्टर की बात करेंगे वो है शुगर सेक्टर, और आज हम दो की लर्निंग मॉड्यूल भी देखेंगे जो मार्केट में किस तरह से काम करते हैं, वॉल्यूम और ब्रेकआउट। और आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में पार्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हुए कहीं और भी एंगेज हैं, लाइक अपने बिजनेस में या कहीं और जॉब में, और फिर भी आप मार्केट में स्मार्टली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मनी बज़ इंडिया की थीम के साथ में। मनी बज़ इंडिया में हम वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे हम एक एज क्रिएट कर रहे हैं डीप एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ में। यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करे तो आप इस थीम के साथ में जुड़ सकते हैं। और हमारा फोकस है लर्निंग के ऊपर में, वेल्थ क्रिएशन थीम है हमारा, ट्रेडिंग नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और आज हम हमारी वेबसाइट पे बाद में जाएंगे, पहले आज मेंटल मॉडल डिस्कस करते हैं। देखिए दो की लर्निंग है जो काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद में मैंने सीखी हैं। सबसे पहला तो ये कि जब भी मार्केट गिर रहा होता है और उसके बाद में जब रिकवरी के फेज़ में जाता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक वो होते हैं जो गिरे होते हैं लेकिन उतना नहीं गिरे होते जितना कि मार्केट गिरा है, और फिर उसके बाद में नए हाईज़ बनाते हैं, जबकि मार्केट ने अभी तक भी कोई नए हाईज़ नहीं बनाए हैं। तो इसका एक एग्जांपल है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये ऑलरेडी हमने रिकमेंड करा था स्टॉक 150 के लेवल के आसपास। आप देख सकते हैं 145 के लेवल पे हमारी लाइंस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और हमने रिकमेंड करा था चार्ट ऑफ द वीक की सीरीज़ में। उसके बाद में ये स्टॉक रीटेस्ट के लिए आया, आप देख सकते हैं, और यहाँ से अभी दोबारा से नए हाइज़ बना रहा है। 238 रुपये के करीब ये स्टॉक चल रहा है। तो अब इसमें की लर्निंग क्या है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम देखते हैं इसका स्ट्रेंथ। तो आप देखिए यदि इसे निफ्टी से आप कंपेयर करेंगे तो जैसे निफ्टी में फॉल आया, इसमें भी फॉल आया था लेकिन उतना डीप फॉल नहीं हुआ, और वहाँ से ब्रेकआउट जब से हुआ है, ये निफ्टी का इसका क्रॉसओवर हुआ है, वहाँ से बहुत शानदार रिकवरी से स्टॉक ने दिखाई है। तो आप इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक हैं उनको छांट पाएंगे इस मॉडल के अनुसार में, और आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे वीक स्टॉक हैं या कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर काम कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए एक और देखते हैं। ये की लर्निंग मैंने काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद में पाया है इस तरीके का। देखिए स्टॉक यदि कभी भी रीटेस्ट, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट के लिए आया नहीं वापस, तो बहुत ज़्यादा चांस है इस बात के कि ये 200% तक की रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। एक इसका एग्जांपल देखिए, ये सुप्रीम पेट्रोलियम का शेयर है। यहाँ पे इसका 416 रुपये के आसपास ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट के बाद में 800 रुपये के लेवल ये दिखा चुका है, और उसके बाद में नीचे भी आया है स्टॉक, लेकिन रीटेस्ट के लिए बिल्कुल 416 की जोन पे नहीं आया है। 600 के लेवल से कभी भी ये स्टॉक नीचे नहीं आया और अब दोबारा से नई तेज़ी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एक स्टॉक ने 416 के ब्रेकआउट में 1.5-2 महीने में 800 रुपये 400 रुपये के कर दिए, यानी कि 200% का रिटर्न जनरेट करके दिया। उसके बाद में रीटेस्ट के लिए नहीं आया है, तो ये पॉसिबल ही है कि अभी 800 के भी ऊपर ये जाने की तैयारी कर रहा है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा कैंडिडेट ये हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। यदि आपने ऑलरेडी इसमें पोजीशन बनाई हुई है तो ही, तो फ्रेश पोजीशन इसमें ना बनाएं, तो ही इसको होल्ड करें यदि आपकी पुरानी पोजीशन है तो। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि 6000 चार्टों में से कौन सा ऐसा चार्ट है जो हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए छांटा है। यदि इस बार एक सेक्टर की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के शेयर सभी स्कैनर्स में निकल करके आ रहे हैं, यानी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री के शेयर। आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जो बढ़िया कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे फर्टिलाइज़र और किस तरीके के शेयर हमने रिकमेंड करे थे और किस तरीके का रिटर्न उनका रहा है। आप पीछे की वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। बहुत ही दमदार वीडियो रहने वाला है। 2 की लर्निंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, और अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं और इस गिरते हुए मार्केट में आपके पोर्टफोलियो के सारथी हो सकते हैं और उस पोर्टफोलियो को आगे ले जाने का काम वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम हमारी वेबसाइट moneybuzindia.com पर आ चुके हैं। यहाँ से हम ट्रेडिंग टूल्स से हमने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है। अभी हम सुप्रीम पेट्रोलियम की ऑलरेडी बात कर रहे थे। सबसे पहले निफ्टी पे एक बार लेवल्स देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि लास्ट वीक हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, पुट्स वगैरह जो भी शॉर्ट करी थी वो सब प्रॉफिट में कटी हैं। देखिए ट्रेडिंग पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है।
लेकिन हम हैज करने के लिए पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वहाँ पे पुट्स वगैरह शॉर्ट करके या कॉल शॉर्ट करके हम उसको हैज कर सकें। तो आपने देखा अभी भी मार्केट में 200 DMA के नीचे निफ्टी काम कर रहा है, और आने वाले वीक्स में भी हमें देखना होगा कि जब तक ये डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है 200 DMA के ऊपर, तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 200 DMA आने वाले समय में, जैसा कि मैं लास्ट 2 वीडियोस से कह रहा हूँ। तो अभी आने वाली वीक में देखना होगा आपको कि 16,970 के ऊपर मार्केट निकलने में सक्सेसफुल रहता है या नहीं। यदि नहीं रहता है तो मार्केट नीचे में 16,000 के लेवल या 15,900 के लेवल आपको दोबारा दिखा सकता है। आने वाले वीक्स में मार्केट यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट होके फिर एक ऊपर के लिए ब्रेकआउट देगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, और फिर ये 200 DMA के ऊपर जब डिसाइसिवली आ जाएगा तो वहाँ से आप एक फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट कर पाएंगे इंडेक्स फ्यूचर या इंडेक्स ऑप्शन में, जहाँ पे भी आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, वो हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो भाग रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस करा था, द्वारिकेश शुगर। तो द्वारिकेश शुगर ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, गिरते हुए मार्केट में भी ये देखिए कितने दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्राइडे में भी इसने 10% ऊपर बंद हुआ है। तो इस तरीके के सेक्टर जहाँ पे रोटेशन हो रहा है या कोई सेक्टर स्पेसिफिकली मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, यदि आप वहाँ पे अपना फोकस लगाते हैं तो आप बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले समय में जनरेट कर पाएंगे। तो आज हम जो सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो शुगर का रहने वाला है। शुगर स्टॉक्स दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं, देखिए जैसे द्वारिकेश का ब्रेकआउट का लेवल 81 था और अभी 129 हो गया। ऑल्दो मैं इसको डिस्क्लेमर के तौर पे बता देता हूँ आपको, 2018 से होल्ड कर रहा हूँ 20 रुपये के भाव से, अभी मेरे पास होल्डिंग है इसमें। तो ये था एक डिस्क्लेमर। अभी जो हम चार्ट डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में, वो होने वाला है अवध शुगर का। तो यदि आप अवध शुगर का मंथली का चार्ट देखेंगे तो अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट पिछले मंथ फेल करा था, नीचे 534 तक ड्रैग हो गया था। अब ये 534 वाला शेयर एक महीने में मार्केट की करेक्शन के बावजूद बढ़ करके 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकआउट का लेवल था 650। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं वीकली के चार्ट में जाके किस तरीके के यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट की तैयारी थी, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पाया, नीचे आया और नीचे आके अब भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स थे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कहीं भी बड़े नहीं हैं, जो सेलिंग आई है तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो अभी ये स्टॉक मुझे लगता है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यदि आप इसके एक बार फाइनेंशियल देखेंगे तो आप स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए की कंपनी है ये, और 2800 करोड़ रुपए की सेल है और 130 करोड़ रुपए के प्रॉफिट है। देखिए शुगर इंडस्ट्री में टर्न अराउंड चल रहा है, वो टर्न अराउंड एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से चल रहा है, और भी इसके बाय प्रोडक्ट्स की जो मांग निकल करके आ रही है, तो वहाँ पे शुगर के शेयर भाग रहे हैं, या एक्सपोर्ट वगैरह का इसमें जो भी चल रहा है। तो यदि आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी है, फाइनेंशियल भी ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। यदि आप डीप फाइनेंशियल के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसकी बैलेंस शीट को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे बोरोइंग्स अभी 1300-1400 करोड़ रुपए से घट करके 1000 करोड़ रुपए करीब रह गई है। यदि PNL पे आप देखेंगे इंटरेस्ट का बर्डन कितना है, तो वो भी 97 के करीब है, जो पिछले ईयर से काफ़ी घटा है। यदि आप फर्दर इसमें प्लेज वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप स्टॉक एज यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक एज पे जा करके आपको सर्च करना होगा अवध शुगर, अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। 699 यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है NSE BSE का, और NSE का आप चेक करना चाहें तो 701 है। एग्रीकल्चर में कंपनी एंगेज है, एंटरप्राइज की वैल्यू 2400 करोड़ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1400 करोड़ रुपए मिला हुआ है। EPS 64 रुपये है, PE रेशो 10 है और इंडस्ट्री का PE 24 है। बुक वैल्यू 377 है इसकी। यदि आप नीचे जाके देखेंगे तो 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। फर्दर आप रेशो एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज करके इसको। और यदि आप नीचे इसमें जो हमें देखना है वो ये है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 60% है और जिसमें से 23% के करीब प्लेज है। तो ये आप डेटा कंसीडर करके इस स्टॉक पे अपना व्यू बना सकते हैं आने वाले वीक्स में, और ये आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एक और शुगर का स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है मवाना शुगर्स। ये भी आने वाली वीक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि लास्ट वीक इसने जितना डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम, जैसा कि हमारे आज की थीम है, वहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स का।
तो ये वॉल्यूम और ब्रेकआउट का ही खेल होता है कि कौन सा ब्रेकआउट कितना सक्सेसफुल रहेगा या कितनी स्पीड से वो शेयर भागेगा। वहाँ पे पिछली दिनों में कितना कंसोलिडेशन हो रहा है वॉल्यूम में, या जो ब्रेकआउट है वो कितनी वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप वीकली का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो अभी स्टॉक 2017 के लेवल भी तोड़ता हुआ दिख रहा है 138 रुपये के भाव पे, और उससे ऊपर निकल गया है। तो मवाना शुगर भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आपके आने वाले समय के लिए। यहाँ पे अभी ब्रेकआउट का लेवल 134 है। यदि आप इसकी ट्रेंड लाइन से यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लेते हैं, ब्रेकआउट का लेवल मार्क करेंगे सबसे पहले, फिर एक ट्रेंड लाइन से इसके टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 25 रुपये से ये अभी जो है आप देख सकते हैं 150 रुपये तक आ चुका है, और इतने ही टारगेट ऊपर के यदि आप निकालें तो 2 से 3 साल में आपको ये 248 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। यदि ये इंडस्ट्री में फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप मवाना शुगर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल दोनों पे ध्यान दें। यानी सबसे पहले आप टेक्निकल देखें चार्ट की किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है चार्ट, और वहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद में आप फाइनेंशियल की हेल्प ले सकते हैं कि जिस दिशा में स्टॉक मूव कर रहा है क्या फाइनेंशियल भी कंपनी के ग्रो हो रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स 1600 करोड़ थी, अभी TTM में 1500 है, और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड 2017 से सेल्स इनकी दिखा रही है। प्रॉफिट आप देखेंगे तो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है कंपनी धीरे धीरे, और 63% के आसपास प्रमोटर शेयर होल्डिंग है और 4% प्लेज है। फर्दर एनालिसिस के लिए आप इसकी बैलेंस शीट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट का बर्डन अभी घट रहा है धीरे धीरे, और बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं लायबिलिटी वगैरह किस तरह से कंपनी की परफॉर्म कर रही हैं। ये तो 2 स्टॉक वो हैं जो शुगर इंडस्ट्री के लिए बेहतर काम कर रहे हैं या शुगर इंडस्ट्री में लग रहा है हमें। लेकिन यदि आप ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि एक फर्टिलाइज़र का है जिसमें हमने दीपक फर्टिलाइज़र, शारदा क्रॉपकेम ऑलरेडी रिकमेंड करे हुए हैं। इसी सेक्टर का एक और स्टॉक है, यदि आप शुगर सेक्टर को अवॉइड करना चाहते हैं तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र करके एक कंपनी है, यदि आप सर्च करेंगे इसको तो यहाँ पे भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे तो बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ 2014 के लेवल स्टॉक ने तोड़ दिए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे हुए हुए हैं ऑलरेडी। तो यदि ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ से 165 के लेवल तोड़ता है तो आने वाले समय में इसमें और तेज़ी बन सकती है। इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं। आप वीकली का चार्ट यदि यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे लास्ट वीक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम इस लेवल के आसपास हुए हुए हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर ने 130 के आसपास बाइंग करी हुई है। जो निकले नहीं है, नीचे स्टॉक गया है तो उसमें मैं बाइंग करके फर्दर उसको उसी लेवल पर ला करके छोड़ दिया है। अब आने वाले वीक्स में देखना होगा, यदि ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड में तो ये काफ़ी अच्छे लेवल आपको दिखा सकता है। सबसे पहले 165 रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद में 240 और 250 रुपये तक के लेवल इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि आप इसके भी फाइनेंशियल देखेंगे, देखिए जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल बेकार होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, मोस्टली उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यदि उसमें फंस जाएगा और ऑपरेटर का वहाँ पे गेम चल रहा होगा तो उसको निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 5500 करोड़ रुपए की यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 8000 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, और 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट 731 करोड़ रुपए है। फर्दर आप नीचे बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसमें भी आप शेयर प्लेस देख लीजिए, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र। जैसा कि आपने देखा NMDC और इनमें सभी में तेज़ी चल रही है, तो यहाँ पे ये भी इस तरीके का ही कैंडिडेट हैं, और अभी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 37% है और कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है। तो ये थे आज के चार्ट। सबसे पहले हमने डिस्कस करा है अवध शुगर, फिर मवाना शुगर, और फिर हमने डिस्कस करा है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र। यदि आप एक और चार्ट देखना चाहते हैं तो NMDC पे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, और NMDC में भी कंसोलिडेशन यहाँ पे पूरा होते हुए दिख रहा है और काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है ऊपर जाने के लिए। इसमें एक बेस बन चुका है इस चार्ट में 136 रुपये के आसपास, और 157 स्टॉक चल रहा है। इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी ठीक हैं। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रांगली कंपनी आगे चल रही है। 46,000 करोड़ की कंपनी है ये, और 26,000 करोड़ के इस साल तक दिसंबर तक इन्होंने अभी सेल्स पोस्ट की है, और 10,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यदि आप एंटरप्राइज वैल्यू वगैरह चेक करें इसकी, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 60% है, और
यहाँ पे भी प्लेज चेक कर लीजिए आप, NMDC। नीचे आ जाइए, यहाँ पे 60% है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि ये ब्रेकआउट के स्टॉक हैं, टेक्निकल के बेसिस पे ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल में ये पॉइंट इनके अच्छे हैं, ये बेकार हैं, और उसके बाद में एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन अपने पोर्टफोलियो के लिए कैंडिडेट चुनने के लिए आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।